कितने लोगों के यहाँ पर गांव के अंदर भूत प्रेत आप लोगों ने देखा होगा कि भाई इसको भूत प्रेत आ गया, या देखा होगा भाई इसके कोई मतलब कह देते देवी आ गई, या मतलब हनुमान जी आ गए इस प्रकार से, या इसको कोई आत्मा यहाँ पर आ गई। तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, आपके गांव के अंदर ये चीज होती होगी, कितने लोगों ने देखा है। और आप में से भी कई ऐसे लोग होंगे जिनको भूत प्रेत खुद भी आए होंगे, फिर वो चिल्लाते हैं, ठीक है, हाँ, इस प्रकार से आवाजें यहाँ पर निकालते हैं। और उन भूत प्रेतों के समाधान के लिए आप लोगों ने देखा होगा किसी बाबा जी के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में कहीं यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। तो उनसे जाकर अपना इलाज कराते हैं। तो आप लोगों के गांव देहात में आपने ये चीजें पढ़ी है ना। अब आपने क्या देखा कि भाई ये तो बिल्कुल सही बात है, भूत प्रेत आते हैं, अजी इनको तो हमारे दादा का भूत प्रेत आता है, ठीक है, इनको तो फलानी देवी का भूत आ जाता है, इनको तो फलाने जिन्न यहाँ पर आ जाता है। देखिए, जब आप लोगों ने ये चीज अपने एनवायरमेंट के अंदर देखी तो आपको लगा कि हाँ यार, ये चीजें रियल होती है। कितने लोग मानते हैं ये चीज रियल होती है, कि ये जो भूत प्रेत आते हैं लोगों के ऊपर इस प्रकार से, वो जब मतलब अपना बिहेवियर कर रहे होते हैं, कितने लोगों ने माना उसको ठीक होती है? वो ठीक होती है भाई। अब आप क्या कहोगे, सर वाकई में भूत प्रेत होते हैं? देखिए ध्यान से सुनना, इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरी, मतलब उनके निष्कर्ष निकल चुके हैं। बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक रहे या बहुत बड़े रिसर्चर रहे जिसने इस चीज के ऊपर रिसर्च करी है, और उन्होंने अपनी टेक्स्ट बुक लिखी, अपनी किताब लिखी। उन किताबों के अंदर उन्होंने अलग अलग प्रकार के समाधान यहाँ पर बताए। जैसे मैं कुछ एक नॉलेज जब ले रहा था इसके बारे में, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं ना, डिसेबिलिटी वाले बच्चों के बारे में पढ़ाते हैं, तो पहले इन बच्चों को जंजीरों से मतलब बांधा जाता था। मेंटल रिटार्डेड बच्चे बोला जाता था, जो संज्ञानात्मक तौर पर बच्चे वीक होते थे। तो क्या होता है हमारे कल्चर के अंदर, जैसे गांव देहात के अंदर या आसपास में ये बता दिया भाई फलाने मंदिर चले जाओ, फलानी मस्जिद चले जाओ, फलाने बाबा के पास चले जाओ, वो ठीक कर देगा। तो एक टर्म यूज होती है, कल्चरल मेडिसिन। कल्चरल मेडिसिन का मतलब होता है, जो रोगी होता है जिसके ऊपर वो भूत प्रेत आते हैं, तो उसको ये रहता है कि हाँ भाई फलाने बाबा के पास जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो पहले जो उसके माइंड के अंदर ये पॉजिटिव थॉट आते हैं ना, तो वहां पर उसको यही कंफर्म हो जाता है कि हाँ मैं वहां जाकर उसको मतलब ठीक हो जाऊंगा। वहां जाने के बाद फिर जो जिस एनवायरमेंट में रहता है, तो वहां जाकर फिर उसका यकीन और भी पक्का हो जाता है। उस एनवायरमेंट के अंदर वो देखता है चार लोग मेरे से लाइन में आगे खड़े हैं, उनके अंदर भी भूत प्रेत आ रहे हैं, उनका समाधान बाबा जी ने कर दिया, तो मेरा भी यहाँ पर समाधान यहाँ पर कर देगा। और कुछ इस तरीके के साइकोलॉजिकल तौर पर जो उनका माइंड ये स्ट्रोंग होता है, तो उनको लगता है हमारे से भूत प्रेत उतर गया। जबकि कुछ आपके कह सकते हो कि जो इसके ऊपर रिसर्च करने वाले लोग हैं, कुछ ने इस चीज को डिनाई करा था, कुछ ने कहा दिया हाँ भाई परमानेंट भी हो जाता है, कुछ ने कहा नहीं परमानेंट नहीं होता। तो जब इस प्रकार से आप टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ोगे चीजों को कि भाई ये कोई रियल नहीं है कि भाई भूत प्रेत आ गया, एक प्रकार की बीमारी है, एक मानसिक बीमारी होती है जो लोगों के अंदर होती है। कोई भूत प्रेत नहीं आता ना, उस भूत प्रेत को कोई भगा देता है, ठीक है। ये एक मानसिक बीमारी होती है। इस मानसिक बीमारी के लिए प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट नहीं है, और हमारे देश के अंदर तो है ही नहीं प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर एक जो कल्चर, एक मेडिसिन के नाम से एक दवाई दी जाती है, मतलब आसपास के एनवायरनमेंट में उसको साइकोलॉजिकल तौर पर स्ट्रोंग कर दिया जाता है, तेरा यहाँ से समाधान हो जाएगा। तो जब तक आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ोगे तो भाई आपको नॉलेज कैसे होगी? तो बच्चों को पुस्तकों की जरूरत है अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए। तो ये नहीं है कि हमारे घर वालों ने कह दी इसके ऊपर भूत आता है तो फलाने बाबा से कर लो, नहीं यार, बुक के अंदर तो हमने, सचिन सर ने बताया यार कुछ और चीज है, तो बच्चा खुद क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, खुद यहाँ पर एविडेंस को देखेगा, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए, दूसरा अपने आप को समझने के लिए भी, अपने आप को भी तो समझेगा भाई क्या चीज होती है, कैसे होती है, मुझे भी इसके ऊपर रिसर्च करनी है। तो दोनों आंसर आपका ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों आंसर यहाँ पर आपके सामने सही हो जाएगा। तो कितने लोगों के गांव के आसपास में ये चीज होती है वो भी जरा बताइए मुझे, और जो जानकारी मैंने आपको दी होगी आई होप आप लोग भी उसको समझोगे, ठीक है।